बीनू, यदि तुम ये बात सारे जंगल को बताओगे तो सारे जंगलवासी घबरा जाएंगे। रामपुर जंगल में शाम का समय था। हल्की हल्की सर्द हवा चल रही थी। आसमान में बादल थे। ऐसा लग रहा था जैसे बरसात होगी। सब जानवर अपना खाना खाकर तेजी से अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे। बीनू बाज भी आसमान के रास्ते अपने घोंसले की तरफ जा रहा था। आज वह अपने घोंसले से बहुत दूर आ गया था, इसलिए वह जल्दी से उड़कर अपने घर पहुंचना चाहता था। अचानक उसकी नजर नीचे एक पहाड़ी की ओट पर पड़ी। उसने देखा कि 4 भेड़िए अपने आप को दूसरे जानवरों से बचाते व छुपाते हुए रामपुर के जंगल की तरफ बढ़ रहे थे। बीनू बाज को उनकी इस हरकत पर कुछ शक हुआ। एक बार तो सोचा कि मरने दो, मुझे क्या, लेकिन उसने सुन रखा था कि उसके जंगल पर आने वाले नए साल के मौके पर कुछ आतंकी हमला कर सकते हैं। तो उसने उन 4 भेड़ियों की हरकत के बारे में पता लगाने का निश्चय किया। वह धीरे से नीचे आया और एक पेड़ पर छुपकर बैठ गया। अब बीनू बाज तो उन 4 भेड़ियों को देख सकता था, लेकिन वो 4 उसको नहीं देख सकते थे। वो 4 भेड़िए भी उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। काले बादलों की वजह से अंधेरा होने लगा था। 4 भेड़िया में से एक बोला, बस अब थोड़ी देर की बात है, जब रामपुर जंगल के सब जानवर सो जाएंगे और फिर हम उन पर हमला कर देंगे। दूसरा बोला, हाँ, सब अपने अपने हथियार चेक कर लो। इतना कहने के बाद सबने अपना थैलों में छुपाई हुई आधुनिक बंदूक को निकाल कर देखा और सबने एक साथ कहा, सब ठीक है। अब बीनू बाज भी घबरा गया और उसका शक ठीक था। अब उसने सोचा कि सब जंगल वालों को इसके बारे में बताना पड़ेगा। वह तुरंत धीरे से पेड़ से उड़ा और अपने रामपुर जंगल के द्वार पर पहुंचा। डर और घबराहट से वह पसीना पसीना हो रहा था। उसको इस हालत में देखकर रानी चिड़िया बोली, अरे बीनू, इतना घबराए और बदहवास में कहाँ भागे जा रहे हो? इतना सुनकर बीनू बाज रुका और नीचे आकर रानी चिड़िया के पास बैठ गया। उसने जल्दी से उन आतंकी भेड़ियों के बारे में उसे बताया। अब रानी चिड़िया भी परेशान हो गई और काफी घबरा गई। बीनू बाज जाने लगा और बोला, मुझे सारे जंगल वासियों को बताना पड़ेगा। इतना सुनकर रानी चिड़िया बोली, बीनू, यदि तुम ये बात सारे जंगल को बताओगे तो सारे जंगलवासी घबरा जाएंगे तथा जंगल में ज्यादा हलचल और भागा दौड़ी मच जाएगी। इसे देखकर हो सकता है कि वो भेड़िए आज हमला ना करे, फिर कभी करे, और हो सकता है कि अगली बार हमें ना पता लगे कि वो कब हमला करेंगे। इसलिए उन्हें हमें आज ही पकड़ना पड़ेगा और अपने जंगल को भी बचाना पड़ेगा। बीनू बाज को रानी चिड़िया की बात में दम लगा। वह थोड़ी देर चुप होकर बोला, फिर हम दोनों कैसे अकेले अपने जंगल को बचाए? रानी चिड़िया बोली, हम दोनों ये नहीं कर सकते, इसलिए हमें और साथी लेने पड़ेंगे। हमारे पास समय है, वो लोग सबके सो जाने पर ही हमला करेंगे। अब हल्की बरसात शुरू हो चुकी थी। इतने में रानी चिड़िया बोली, मुझे एक तरकीब सूझी है, तो मेरे पीछे आओ। रानी चिड़िया और बीनू बाज जल्दी से ताजपुर जंगल के सेनापति रामू सिंह कौवा के पास पहुंचे और उन्हें सारी बातें जल्दी जल्दी बताई। वो उनकी इस बात से सहमत थे कि उन्हें हमें आज ही और बिना किसी शोर शराबे के पकड़ना होगा। तब भी रानी चिड़िया ने उन भेड़ियों को पकड़ने का एक योजना बताया। सेनापति बोला, हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे हम उनको बिना किसी शोर शराबे के पकड़ सकेंगे। वो तीनों मिलकर अजगर भाइयों के पास पहुंचे और उनको भी सारी बात बताई। तो वो भी झट से उनके साथ चलने को तैयार हो गए। फिर वो सब मिलकर जुगनू के मोहल्ले में पहुंचे और उन्हें भी बात बताकर अपने साथ चलने के लिए बोले। तो वो सब भी सहायता की तैयारी कर लिए। अब सब मिलकर
बीनूबाज के पीछे उन छुपे भेड़िए आतंकी के ठिकाने की तरफ चल दिए। जब वो सब उन आतंकियों के पास पहुंच गए तो बीनू ने उन्हें रुकने का इशारा किया। अंधेरा काफी हो गया था और अब बरसात भी तेज थी, लेकिन उन सबको दिख रहा था कि वो आतंकी वहीं छुपे हुए हैं। अब सेनापति ने कहा, अब हमें अपनी योजना पर काम करना है। बीनू, तुम अपनी चोंच में उठाकर इन अजगर भाइयों को पेड़ के डाल पर ठीक उन आतंकियों के सिर के ऊपर बैठा कर आओ। सेनापति ने अजगर भाइयों से कहा, जैसे ही ये सब जुगनू पेड़ से एक साथ तेज रोशनी करे तो तुम उन चारों भेड़ियों पर पेड़ पर से हमला करके दबोच लेना और उसके बाद मैं और रानी उनको जाल डालकर कैद कर लेंगे। उन चारों ने सहमति से सिर हिलाया। बीनू ने वैसा ही किया और एक एक करके उन चारों अजगर भाइयों को डाल पर अपनी चोंच से लेकर बैठा दिया था और उन आतंकियों को एहसास भी नहीं हुआ। उसके बाद रानी चिड़िया ने जुगनू के दल की तरफ इशारा किया तो वो लोग पेड़ के ऊपर झुंड में खड़े हो गए। जैसे ही रानी चिड़िया ने मुंह में से आवाज निकाली तो तुरंत जुगनू चमकने लगे और इतनी रोशनी हो गई कि वो आतंकी साफ दिखने लगे। तुरंत ही चारों अजगर पेड़ से एक एक करके उन पर झपटे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाते, रानी चिड़िया और सेनापति ने उन्हें जाल डालकर पकड़ लिया। वो अब पूरी तरह से कैद में थे। उनको पकड़कर उसी समय जंगल के राजा शेर सिंह के सामने पेश किया गया। सेनापति ने सारी बात विस्तार से राजा को बताई और ये भी बताई कि इसके बारे में पहले आपको क्यों नहीं बताया गया, ताकि ज्यादा शोर शराबा ना हो और ये आतंकी भेड़िए सतर्क होकर भाग ना जाए। राजा ने रानी चिड़िया, बीनूबाज, अजगर भाइयों और जुगनू भाइयों को उनकी बहादुरी का इनाम दिया और उन आतंकियों को कैद में डाल दिया।